लिए आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदय हमारी प्राचार्य प्रोफेसर रंजना ग्रोवर मैम जी का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। एक खुशी का भी मौका है कि मैं बहुत अच्छा समय बिताकर इस महाविद्यालय से अपने आप को बहुत सम्मानपूर्वक विदाई ले रही हूँ। सादर निवेदन हमारे माननीय स्टाफ सदस्यों से कि वे मंच पर पधार कर हमारी आदरणीय प्राचार्य महोदया रंजना ग्रोवर मैम और उनके परिवारजन को बुके भेंटकर और माल्यार्पण कर सम्मानित करें। सम्मान मंच आज भावनाओं से भरा हुआ है। भावनाओं को मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती प्रेमलता कपूर जी। अभी साथ लो। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आदरणीय प्रबंधन समिति के सम्मानित सदस्य, सम्मानित अतिथिगण, प्रिय सहयोगी और विद्यार्थियों, कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिन्हें केवल उनके पद से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उनके व्यवहार, उनके स्पर्श, उनकी मुस्कान से याद किया जाता है। आज हम जिस शख्सियत का उल्लेख कर रहे हैं, उनका जन्म 15 फरवरी 1966 को हुआ। उनकी यात्रा किसी सीधी रेखा की तरह नहीं रही, यह सुरों, संघर्षों, रिश्तों और जिम्मेदारियों से पूरी हुई एक खूबसूरत कहानी है। सिरसा के राजकीय कन्या विद्यालय से पढ़ाई की शुरुआत हुई, वहीं से अनुशासन सीखा, मेहनत सीखी और सपने देखना सीखा। फिर 1980 से 1984 तक सीएमके कॉलेज की छात्रा रही। किसने सोचा था यही छात्रा आगे चलकर इसी संस्थान की धड़कन बन जाएगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, एमए, एमफिल और ज्ञान की प्यास यहीं नहीं रुकी। 2012 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से पीएचडी पूरी की। यह बताता है कि सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। 1988 में जब आपने संगीत विभाग में अपनी सेवाएं शुरू की, तब शायद ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि यह नौकरी 1990 को आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत हुई और एक समर्पित पत्नी, एक स्नेहमयी मां के साथ साथ एक शिक्षिका का दायित्व आपने पूरी गरिमा से निभाया। नवंबर 1993 में आप स्थायी रूप से इस संस्थान का हिस्सा बनी और तब से लेकर आज तक आपने केवल विषय नहीं पढ़ाया, आपने आत्मविश्वास जगाया। आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज सेशन जज है, प्राचार्य है, विभिन्न प्रशासनिक और सामाजिक पदों पर है, लेकिन वे जब भी मिलते हैं तो खुद को मैथ का स्टूडेंट रहने में गर्व महसूस करते हैं। युवा महोत्सव की आप जूरी सदस्य बनी। आपने तो 6 से 7 बार संगीत और नृत्य की ट्रॉफियां कॉलेज के नाम कराई। यह केवल जीत नहीं थी, यह विश्वास था आपने अपनी टीम में भरा। 1 फरवरी 2023 में जब आपको कार्यवाहक प्राचार्य का दायित्व मिला, तो आपने ये साबित किया कि नेतृत्व आदेश देने से नहीं, साथ लेकर चलने से आता है। कॉलेज की वार्षिक एथलेटिक मीट को फिर से शुरू करवाना, विशाखी मेला, दिवाली कम बिजनेस मेला आयोजित करना, यह सब उनके सक्रिय दृष्टिकोण के उदाहरण है। लेकिन खासकर लोग से हर चीज में अपनापन देखना, यह बहुत दुर्लभ गुण है। आपके लिए स्टाफ का हर सदस्य बराबर रहा, चाहे वह प्राध्यापक हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। आपने कभी दूरी नहीं बनाई। आपके ऑफिस का दरवाजा और दिल दोनों हमेशा खुले रहे। किसी जरूरतमंद छात्र की फीस हो, किसी कर्मचारी की परेशानी हो, आपने चुपचाप मदद की, बिना शोर, बिना घोषणा, ये सब किया, हमेशा एक शांत मुस्कान के साथ। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है यह यात्रा केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है, ये आपकी रिश्तों की कमाई है।
कुछ लोग रिटायर होते हैं लेकिन उनका प्रभाव कभी रिटायर नहीं होता। ऐसी सरल, सच्ची और संवेदनशील व्यक्ति तो हमारे रंजना मैम को हम सबकी ओर से आदर, प्रेम और नमन। यहीं पर आपका स्वागत भी है और जो विदाई है वो दिल से कभी नहीं होगी। कभी भी मिलेंगे तो वहाँ जो आपकी विदाई कभी मुझे
वहाँ कॉलेज में बैठे हुए भी यही लगेगा कि मैडम यहीं पर ही बैठे हुए हैं। को आमंत्रित करना चाहेंगे जिन्होंने मैम के हर सपने को साकार बनाया। प्लीज वेलकम श्री रवि ग्रोवर जी टू द डायस एंड आई वेलकम हिम। And the entire staff. I will not say teaching, non-teaching or other supporting staff. I will say entire staff and entire students. पुराने हैं, नए हैं, बिकॉज अगर मैं उसको सेग्रीगेट करूँगा तो मेरे हिसाब से मैं कुछ लोगों के प्रति नाइंसाफ़ी करूँगा। उसमें मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा आज जो हमारे यहाँ हम लोग बैठे हैं। इसके पीछे बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे पारिवारिक या गैर पारिवारिक लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मैं तो ये मैं देखता हूँ कि मुझे आज भी वो दिन याद हैं जब मैं अपनी जॉब शुरू की थी। डॉक्टर शर्मा, मैडम कविता चोपड़ा, मैडम तोमर, मंजू, फिर अगर मैं मैनेजमेंट में बात करूँ तो बागला साहब, अरविंद जी और फिर चल सिंह जब है, पायल साहब, बहुत सारे लोग हैं। उसमें अगर मैं बात करूँ जिनका मैं ये कहूँगा कि मैडम के जिनमें सबसे बड़ा योगदान है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, प्रोफेसर बख्शी राम जी, जिनसे उन्होंने अपना म्यूज़िक से अपना नाता जोड़ा, और माँ बाप में सब मेरे भी, इनके भी, और बच्चे और सारा परिवार जो मेरे साथ ही आया हुआ है। बहुत सारा परिवार नहीं भी आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर कोई नाम रहता है तो मैं उससे हाथ जोड़ के मांगूंगा। अपना अनुभव बता सकें। I would like to invite Mr. Saubhagya Grover, the proud son of our respected principal man Ranjana Grover. So, Mr. Saubhagya Grover, dais is yours. सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं इस समय, पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हम सबको ये मौका दिया और इस चीज़ का न्योता और प्यार आगे बढ़ाया कि हम सब यहाँ एक साथ मौजूद हो सकें। और आप सभी ने मतलब मेरे पैदा होने से पहले से आप में से कई सारे लोग ऐसे यहाँ पे जिनका योगदान और मेहनत इस पूरे प्रेमिस की एक ईंट पे आप लोगों का योगदान और मेहनत है। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं कह सकता जो यहाँ पे किसी ने चूक की या किसी से मिस हो गई हो जिसके बारे में मैं कुछ खास अलग कह दूँ और उसकी शान बढ़ जाए। मेरे कहने से मुझे लगता है जिस जनरेशन और जिस अक्लमंदी से मैं पहुँचता हूँ यहाँ तक, मुझे लगता नहीं मैं कुछ और डाल सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर। पर सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने एक ऐसी स्पेस बनाई जहाँ पे लीडर्स के आने जाने से आप लोगों का योगदान कभी कम ज़्यादा नहीं हुआ। ये दिन खासकर मेरी माता को एक तरीके से इस प्रेमिस से बाहर होने के लिए भी है। पर जैसे मेरे पापा ने जिक्र किया कि ये जगह अब आपके केयर में रहने वाली है और कहीं ना कहीं वो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि एक इंसान के कितने पहलू और कितने ज़्यादा रूप होते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल को अलविदा कहूँ, मैं अपनी माता को घर ले जाऊँ यहाँ से, और आप में से कितने लोगों को एक दोस्त अब रोज़मर्रा में नहीं मिल पाएगा। आशा है कि आप और वो यूनिक रास्ते ढूंढ पाएँ जहाँ से आपको वो मिल पाए, और कहीं ना कहीं अगर कुछ नायाब भी अगर लेकर जा सके तो शायद वो चीज़ होगी कि इन जैसे दोस्त कैसे बनाए जाएं, और जैसे वे दोस्त बनाते थे और दोस्तियाँ निभाते थे उसको कैसे काबिल साथ में लेकर चल सके। माफ करना, मुझसे भाषाओं और भावनाओं के अंदर मैं काफ़ी लिपटा हुआ इस समय। बहुत सारी चीज़ें लिखी थी मैंने, पर मुझे लग रहा है कि शोभा नहीं देगा कुछ भी रटा हुआ, कुछ भी इधर उधर से समेटा हुआ कुछ कहना। माँ,
टीचर, स्टूडेंट, मित्र, थक जाऊंगा मैं। मगर जितना प्यार मैंने इस रूम में अभी देखा, वो तो मतलब वो छींटे भी नहीं है जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस कैंपस के अंदर, मुझे लगता है मैं और मेरी बहन यहाँ के बहुत ही अंडर कवर स्टूडेंट्स रह चुके हैं अपने पूरे जीवन में। हमने छुप छुप के समोसे खाए हैं आपके क्लासरूम में, आपके हर स्टाफ मेंबर से हमें जितना प्रेम मिला है, मुझे लगता नहीं है कि कहीं घरों में इतना उपलब्ध होता होगा। इतनी मैं कितनी ही मासियाँ, कितने ही मामा और कितने ही भाई हैं मेरे कैंपस में, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। इन्होंने कभी आँच नहीं आने दी है इस सब के बोझ में। वो कोई भी, जैसे पापा ने जिक्र किया, किसी का भी नाम लेकर के या किसी का नाम भूल जाने पे मुझे जो अफसोस होगा, मैं उससे थोड़ा दूर ही रहने की कोशिश करूँगा। मगर यहाँ पे कितने वो लोग हैं जिनका मेरी लाइफ पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट और सपोर्ट रहा है। मुझे नहीं लगता मैं कहीं भी पहुँच पाता। हर उस इंसान जो यहाँ पे उपलब्ध है और जो वो नहीं आज पा रहा है, खासकर काबू मासी, वो जूझ रहे हैं। मैं थोड़ा सा उनको याद करना चाहूँगा, अपनी माता के उन रोल्स को शायद जिनके बारे में आप इतना वाकिफ ना होता हो। बाय द वे, आपके स्टाफ मेंबर्स और आपके स्टूडेंट्स ने बेहतरीन काम किया। वो जो वीडियो आपने बहुत ही कम टाइम के अंदर जोड़ करके एक पूरे इंसान का जीवन आप कैसे समेट लोगे, एक स्पीच में, एक वीडियो में, एक इवेंट में, काउंटलेस इवेंट्स उन्होंने करवाए हैं। और आप सबके जैसे मैं कुछ भी ऐसा कहूँ कि मैं रो ना दूँ और कह भी जाऊँ उस बात को, और पूरी तरीके से मुझसे लगता नहीं वो मुमकिन हो पाएगा। कभी भी एक दिन ऐसा नहीं हुआ, जैसे पापा ने जिक्र किया, कि वह घर आए और कभी परेशान दिखे हो अपने माँ होने के बर्डन से, या अपने टीचर या अपने प्रिंसिपल होने के बर्डन से। इनफैक्ट इससे अगर हम एक सीख ले सकते हैं, वो है सैक्रिफाइस की, बलिदान की, कि कितनी वो शामें होंगी जहाँ माता वो कुछ ऐसी चीज़ कर सकती थी जो शायद आज उन्हें कहीं और ही ले जाती, पर उन्होंने चाहा कि वो इसी जगह में इसी तरह से अपना जीवन और अपना योगदान हमारे तरफ आगे बढ़ाएं। गली में कोई भी अवसर या मौका मिलने पर अगर कहीं पे भी ज़रूरत थी एक हाथ की, वो दौड़ी चल पहुँचती थी। और ये तब भी है जब वो कॉलेज में किसी भी ज़रूरत आने पर उतने ही खड़े उतर रहे थे। मेरे पर्सनल जीवन में मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद कह नहीं रख रहे होंगे या इस चीज़ को कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होंगे। पर्सनली मैं जानता हूँ हम लोगों में कितने लोग, सब माएँ सांझी होती हैं, ये बात सच है, मगर ये मानो कुछ खास था। Respected ladies and gents, सबसे पहले तो हम लोग जितने परिवार के लोग बैठे हैं, आपके एहसानमंद हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और इस सुनहरे मौके के अंदर हमारी प्रेजेंस जो आपने देखा, जिस तरीके से आप लोगों ने रिस्पेक्ट दी है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किए, रियली अप्रिशिएट। अब जहाँ तक मैम की बात आती है, मैं काफ़ी देर से सुन रहा था यहाँ पर, उनके कलीग्स शेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस। बरसात के अंदर गाड़ी जो है फंस गई, उसके अंदर हमको लेके आ रहे हैं। कोई शेयर कर रहा है कि मैं इनका स्टूडेंट था और मैं इस लेवल तक पहुंचा हूँ। ये सब चीज़ें अगर आप लेके चलिए, हम जहाँ प्रोफेशन में काम करते हैं तो हम लोग स्ट्रेस कैरी करते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो एक जॉब में हो और उसको स्ट्रेस ना हो, मगर उसको बैलेंस करके चलना, उस स्ट्रेस को बैलेंस करना, वो अच्छे लीडर की क्वालिटी है। अब आप देखिए, आप ही लोगों ने शेयर किया, उनके परिवार ने जैसे शेयर किया, यहाँ से घर पहुंचना, आपको लगता नहीं कि यहाँ स्ट्रेस लेवल रहा होगा, कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस रहा होगा, और जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके माथे पे कोई शिकन नहीं है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है एक अच्छे लीडर की, कि बैलेंस करके हम चल रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। किसी को हम ये नहीं शो होने दे रहे कि मैं कितना परेशान हूँ, मगर मैं अपनी जो मेरी जितनी भी दिक्कतें हैं उनके साथ में फाइट करके मैं निकल रहा हूँ और सक्सेस मुझे मिल रही है। ये वो माँ की तरह का प्यार भी हमको मिला और फैन वाला प्यार मिला ही। I will only say to you, well played first innings and all the best for the second innings. Life खत्म नहीं होती है, एक इनिंग खत्म होती है, दूसरी शुरू। Thank you.
आपने फॉर 4 decades 40 साल से आपने ना केवल शिक्षा की बट आसपास के सभी स्टेट्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की आपने बहुत सर्विस करी है। और मुझे पता है कि आपकी लाइफ का एक एक पल आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके कोलीग्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए और आपके कोवर्कर्स के लिए गया है। और आपके मन में उनके लिए कितना प्यार है, कितना सेवा भाव है और कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मैं बचपन से आज तक देखते आई हूँ आपके स्टूडेंट्स आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और क्यों नहीं, क्योंकि आपने इतनी सारी जिंदगियाँ बदली है, इतनी सारी जिंदगियों को खुशी दी है, प्रेरणा दी है। मुझे बहुत बहुत प्राउड है इस चीज़ का कि आप मेरे मॉम हो और मैं जीवन में आपके जैसा बनना चाहती हूँ और आपके नक्शे कदमों पर चलना चाहती हूँ। और अगर मैं अपने जीवन में जितना आपने काम किया है, जितना आपने लोगों को प्यार दिया है, जितना आपने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को, जितना आपने उनकी सेवा करी है, अगर मैं उसका 5-10% भी अपनी लाइफ में इस अपने कम्युनिटी के लिए अपनी ज़िंदगी में कर सकूँ तो मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा लकी मानूंगी। आज एक खुशी का भी मौका है कि मैं बहुत अच्छा समय बिताकर इस महाविद्यालय से अपने आप को बहुत सम्मानपूर्वक विदाई ले रही हूँ। मैं एक एक पल के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर मुझे जो ये सब आत्मान के रूप में जो शब्द मुझे जो आपने मुझे स्पीच दी है उसके पीछे सब मेरे स्टाफ हैं, चाहे वो सेवादार है, चाहे मेरे कलीग्स हैं, चाहे वो मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी कि अगर जाने अनजाने में मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो, क्योंकि मैं अभी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। हो सकता है जिस चेयर पे मैं बैठी थी तो मैंने किसी को कुछ पूछा बोल दिया हो, तो मैं आप सबको ये आश्वासन देती हूँ कि मैं सबके साथ जुड़ी रहूँगी। मैं मेरी मैनेजमेंट का जिन्होंने मुझ पर पूरा विश्वास करके इस प्रचार का कार्यभार मुझे सौंपा था, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी प्रबंधक कमेटी का। इस मंच के माध्यम से मैं एक बैठा कोई नहीं है पर बहुत सर चले ना फिर वो बात बाद में होगा। मैंने अपनी एक छोटी सी भेंट कॉलेज को की है। एक तो जो मेरे भाई गेट पे ड्यूटी करते हैं गर्मी में, तो उनके लिए पंखे 2 मैंने डोनेट करे हैं। और मैं आज मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, फिर भी आप सबके इतने प्यार के लिए, इतना सहयोग देने के लिए, मेरे हर पल हर स्थिति में मेरे कहने पे जैसा मैंने कहा वैसा करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मानसिक स्थिति कुछ ऑक्यूपाइड होने के कारण मैं बोलने में असमर्थ थी, पर बबीता की एक कमांड मुझे फॉलो करनी पड़ रही है और मेरा रंजना दीदी के लिए प्यार भी मुझे रोक नहीं पा रहा था। हमारी दोनों की जर्नी शुरू हुई थी CMK के पुराने स्टाफ रूम में दीवान पर बैठ के। हम दोनों बहुत जेलस फील किया करती थी। हम दोनों एडहॉक पे थी, रेगुलर टीचर्स को देखकर बहुत जेलस फील किया करती थी। पता नहीं हमारा दिन कब आएगा, ये नहीं पता। परमात्मा ने बहुत बड़ी प्लानिंग करी हुई थी। उस दीवान से ऑफिस की चेयर तक का सफर रंजना दीदी के साथ मेरा बहुत सुखद रहा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आशा करती हूँ मेरी शॉपिंग पार्टनर, मेरी नर्सरी विजिटर और मेरे दुख सुख की भागीदार मेरे साथ हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाना है और ये मैं नहीं, हर एक स्टाफ मेंबर मानता है दिल की गहराइयों से कि मैम कभी बदले नहीं। जैसा हमने उन्हें आराम से देखा था शुरुआत से, मैम एज इट इज है। दिल नहीं दुखा सकते किसी का। उनकी खुद की आंख से आंसू बहने लगते हैं अगर वो सामने वाले को परेशानी में देख ले तो। और जैसा कि रेनू मैम ने कहा, उनके ऑफिस का दरवाजा और दिल सभी के लिए हमेशा खुला रहा और मुझे पता है कि आने वाले समय में भी खुला ही रहेगा। यहाँ मैम ऑफिशियली रिटायर हो रहे हैं, ऑफिशियली रिटायर हो रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि मैम हमसे दूर नहीं जा रहे। मैडम ने नाम मेरा जी 1994 तो लैके जुड़े हुए हैं जी। मैं बहुत पुराने साढ़े आपस के मेल जोड़ रहे जी, मिलते रहे हैं कॉलेज के होंगे तो। मैं जीवन नगर से इतने से गए काफ़ी साਡਾ बहुत मेल जोड़ रहा जी, मिलना जुलना ग्रोथ साल है बड़ा। हम इन्हों के नाल इतों का भी एक्सपीरियंस 2020 तो लैके बहुत अच्छा रहा जी। चलो मेरी तो इन्हों के नाल है जी, जो के प्रिंसीपल जेल से बैठे है बड़िया गल्लां होंदियां जी, क्योंकि काम ही ऐसा साडा दोनों का कोऑर्डिनेशन ऐसा सीगा। बहुत सारिया गल्लां अंदर भी रखनियां पैंदियां, बहुत बाहर भी करनियां पैंदियां। तो चलाने वास्ते प्रशासन को बहुत रखना पैंदा है ध्यान। साडा एक दूजे के उत्ते बहुत ज़्यादा विश्वास, इन्होंने मेरी गल नहीं कितने मोड़ी और मैं इन्हों का नहीं कितने भी मना किया गा, जिस करके साडा बहुत ही अच्छा बहुत ही वधिया निभया जी। और बाकी थोड़ा सब का परिवार मैंबर आए सारे का बहुत बहुत थैंक यू। मेरे साथी सारे है ही साढ़े नाल ही है जी। मैं मैडम को फिर उन्होंने परिवार में मैडम ने मतलब बहुत शुभकामनावां दिंदा है। अपने जिंदगी के अगले जो है इनिंग शुरू करनी है उन्होंने, वो बड़ी हसी खुशी नाल ते पूरा जोश शोर नाल जिवें हुण रहे रह भी अगे रह तो सानू मिलते रहन, कॉलेज के आउंदे रहन, ताकि साडा एक फिर ये ना हो लिंक टुट जाए। तुसीं टाइम टू टाइम जिवें सानू लोड़ है इसी बुलावांगे, तुसीं अपने आप ही आउंदे रहना। मैं फिर दोबारा तो सारे थैंक यू। परिवार बड़ी दूर तो है, चंडीगढ़ तो दिल्ली तो सारे थैंक यू मेरा सब।